डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की बसंत बुक का अध्याय 5, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार चिट्ठियों और पत्रों का पहले प्रयोग होता था और आजकल इसका महत्व जो है कम हो गया है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी बड़ी विचित्र है। इसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रहती है। जो काम पत्र कर सकता है वह संचार का कोई भी आधुनिक साधन नहीं कर सकता, क्योंकि पत्र जैसा संतोष हमें फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। दुनिया का सारा साहित्य भी पत्रों पर ही आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें लेखक कहना चाहता है कि पत्रों की दुनिया बहुत ही विचित्र है और इसकी उपयोगिता शुरू से ही बनी हुई है, क्योंकि जो काम पत्र कर सकता है वह आज के कोई भी टेलीफोन, मोबाइल या दूसरे कोई संचार के साधन उतना इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और आज भी पूरी दुनिया का साहित्य इन पत्रों पर ही आधारित है। पत्रों में सब जगह एक जैसा भाव दिखाई देता है, भले ही पत्रों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। सभी की अपनी अपनी पत्र लेखन की कला होती है। पूरे संसार में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को भेजे जाते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ पत्र एक दूसरे को भेजे जाते हैं, जिनसे साबित होता है कि पत्रों का कितना महत्व है। सबसे पहले घोड़ों द्वारा पत्रों को पहुंचाया जाता था, उसके बाद में पहिया आए और फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेल से भी तेज गति से पत्रों को पहुंचाने का कार्य किया। आज टेलीफोन, वायरलेस और रडार से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए विद्यालयों में पत्र लेखन को भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं 1972 से शुरू की गई। बड़े शहरों में संचार के तेज साधनों के कारण अब पत्रों का आना जाना कम हुआ है, परंतु गांवों में आज भी चिट्ठियां ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है। हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखवाया हो या पत्रों का इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। एक समय था जब लोग महीनों तक पत्रों का इंतजार करते थे, लेकिन अब वह बात नहीं रही। देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर विरासत के रूप में रखा हुआ है। पंडित नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अनेक पत्र लिखे थे, परंतु आज यदि संचार के साधन होते तो वह भी केवल इंदिरा गांधी से फ़ोन पर ही बात करते। हम पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं, परंतु एसएमएस संदेशों को जल्दी भूल जाते हैं। महान लोगों की धरोहर ही उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्रों का संकलन है। इस श्रेणी में महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे है। महात्मा गांधी के पास दुनिया से पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे और सीधे गांधी जी तक पहुंच जाते थे, और गांधी जी भी पत्रों का जवाब देने में पीछे नहीं थे। जब भी उन्हें समय मिलता वे पत्रों का जवाब अवश्य लिखकर दे देते थे और ज़्यादातर अपने हाथों से ही जवाब देते थे। कभी कभी लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ भी दर्द करने लगता था, तो वो बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। जिनको भी महात्मा गांधी के हाथ का लिखा हुआ वो पत्र मिलता तो वे उसे किसी इनाम की तरह प्रशस्ति पत्र मानकर अपने पास संभाल कर रखते थे, और कई लोग उन्हें फ्रेम भी करा कर रखते थे। यह पत्रों का जादू था। 1915 से 1941 के बीच में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का पत्र व्यवहार भी संग्रह के रूप में एकत्रित है।
पत्र व्यवहार की परंपरा का विकास आज़ादी के बाद से ही हुआ है। यहाँ डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। संचार के अनेक साधनों के बाद भी चिट्ठी और पत्रों का महत्व कायम है। चाहे लोग आलीशान बंगलों में हो, झोपड़पट्टी में हो, जंगलों से घिरे गांव में हो, या फिर पहाड़ों पर रहते हो या समुद्र तट पर रह रहे हो, सभी को पत्रों का इंतजार होता है। आज भी गांव में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया ईश्वर के रूप में देखा जाता है। तो आपने यह अध्याय पढ़ा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसको आप अपनी बसंत किताब में भी पढ़ सकते हैं। उसमें थोड़ा बड़ा अध्याय दिया हुआ है। इसको हमने संक्षिप्त रूप में और सरल रूप में आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आप देख रहे हैं संस्कार गुरु चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।